सफलता सफलता एक ऐसे शब्द है जिसको सुनते ही हमारे अंदर एक अलग ही प्रकार का ऊर्जा प्रवाहित होता है। लेकिन ये ऊर्जा हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ समय के लिए होता है। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये ऊर्जा आखिर जाता कहाँ है। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार भगवान गौतम बुद्ध भिक्षा पाटन के लिए गए थे। उन्हें थोड़ी सी थकान महसूस हुई तो एक पेड़ की छांव में बैठ गए। उसी समय एक व्यक्ति आता है और भगवान बुद्ध से कहता है, हे महात्मा, मुझे एक प्रश्न पूछना है। महात्मा ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? व्यक्ति बोलता है, हम सभी लोगों के पास 2 हाथ, 2 पैर और एक दिमाग और 24 घंटा का समय होता है, लेकिन कुछ थोड़े से लोग जल्दी सफल हो जाते हैं। सभी उनसे मिलना चाहता है, अपना दोस्त बनाना चाहता है, उनके साथ समय बिताना चाहता है, और कुछ लोग सिर्फ सफलता की चाहत के लिए एक सामान्य सा जीवन जी के दुनिया को अलविदा बोल देते हैं। आखिर इन दोनों में क्या फर्क है और ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति के प्रश्न सुनने के बाद महात्मा थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि सफल व असफल व्यक्ति में केवल एक ही फर्क होता है, और वो है आदत। तुम हर रोज क्या चुनते हो और इसी से सुनिश्चित होता है कि तुम क्या बनोगे। अगर तुम छोटे काम, आराम, सुविधा को चुनते हो तो असफलता निश्चित है, लेकिन तुम मेहनत, अनुशासन, लगन, परिश्रम को चुनते हो तो तुम्हारा सफलता निश्चित है। लेकिन दुर्भाग्य से लोग कुछ ऐसे जगहों पर निवास करते हैं जहाँ छोटी सोच वाले होते हैं, जहाँ माहौल खराब होता है, जहाँ ऊंचे सोच वाले होते ही नहीं, तो एक व्यक्ति को सफल इंसान बनने से रोकती है, क्योंकि उनके आसपास असफल लोगों का माहौल है, सफलता का माहौल नहीं है जैसे वो बनना चाहते हैं। और ज्यादातर लोग घूमने फिरने, अच्छा खान पान, अच्छा कपड़ा पहनना और छोटे मोटे काम करना और मर जाना, इतनी ही सोच पाते हैं अपने पूरे जीवन में, क्योंकि वह लोगों को यही सब करते हुए देखा है, बड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों के जीवन में चमत्कारिक बदलाव तभी हो सकते हैं जब वो अपने सोच, दिनचर्या, अपने आदतों में बदलाव लाए। तब व्यक्ति ने कहा, महात्मन, आपने आदतों के बारे में बात की, क्या आप मुझे उन 4 आदतों के बारे में बता सकते हैं जिसे अपनाने से ना कि आर्थिक रूप से सफल बनूं, बल्कि शारीरिक व मानसिक रूप से भी मजबूत बनूं, समाज में मेरी पहचान हो, आजाद में मेरी इज्जत बने और आने वाली पीढ़ी में एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकूं। महात्मा ने कहा, बिल्कुल, आज मैं तुम्हें जिन 4 आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ उनका प्रभाव तुम्हें तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन उन 4 आदतों को पूरी शिद्दत के साथ अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो तो तुम दुनिया के 99% लोगों से आगे रहोगे और सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी। महात्मा ने कहना शुरू किया, पहला आदत, हर सुबह अपने मन पर अपना नियंत्रण रखो। हर सुबह हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, देर सुबह तक सपना देखना, तथा दूसरा, सुबह जल्दी उठकर उस सपना को पूरा करना। लेकिन दुर्भाग्य से लोग पहला विकल्प को अपनाते हैं। वे देर सुबह तक मखमल की चादर में सोते हुए आराम से अपने आप सपने देखते रहते हैं और देर से उठने के बाद भी बचा हुआ समय व्यर्थ में ही बर्बाद करते हैं, जैसे इधर उधर घूमना, दोस्तों के साथ मस्ती करना तथा बचा हुआ समय अपने परिवार वालों के साथ गप्पे लड़ाना। और ये असफल और शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहली निशानी है। और अगर तुम सफल होना चाहते हो तो सुबह जल्दी उठकर अपने आप को 2 घंटा समय दो और कम से कम कुछ दूर अकेला पैदल चलो। इससे आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और उसके बाद 20 मिनट तक ध्यान करो। ये तुम्हें दिन भर शांत और प्रसन्न रखेगा। और कम से कम 15 मिनट तक सूर्य की रोशनी लो, जिससे आपका शरीर निरोगी रहेगा तथा आपके दिमाग को शांति मिलेगी। और रोज 1 से 1.5 घंटे उस काम में लगा दो जिस काम में आप सफल होना चाहते हैं। अगर आप अपने काम को रोज 1 घंटा समय देते हो तो तुम उन लोगों से आगे निकल जाओगे जो आपके क्षेत्र में काम रहे होते हैं। सुबह के 5 घंटे सबसे ऊर्जावान होते हैं। इसे दूसरे के हाथों में मत दो। सुबह के इस समय को खुद को बेहतर बनाने व अपने लक्ष्यों को पूरा करने में लगाओ। अपने सबसे मुश्किल काम को सुबह सुबह खत्म करने की आदत डालो। ये आदत आपको दिन भर चिंता मुक्त रखेगी। अपने सुबह के समय अपने आप में लगा दो और ये तुम्हें सफल बना देगी। लेकिन दोस्तों, सुबह की ये आदत आसानी से अपनाया नहीं जा सकता, लेकिन इसके लिए
माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। महात्मा ने कहा दूसरी आदत, हर समय दूसरे के लिए उपस्थित होना बंद करो। अगर तुम हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। तुम उनकी नजरों में अपना कीमत कम कर रहे हो। ऐसा करने से लोग गंभीरता से तुम्हें नहीं लेते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को समय देना बंद करो जो तुम्हें इज्जत नहीं देता और तुम्हें फालतू इंसान समझता है। ध्यान रहे, यदि हर इंसान अपनी मर्जी के हिसाब से तुम्हारा समय उपयोग करता है और तुम सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हो तो तुम कभी भी प्रभावशाली इंसान नहीं बन सकते। तुम्हारे इसी गलती के कारण ही लोग तुम्हारे अच्छाई पर ध्यान नहीं देंगे और यदि तुम अपने समझदारी का उपयोग करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहोगे तो लोग तुम्हें जानने लगेंगे, तुम्हें पहचानने लगेंगे और तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। और हाँ, ध्यान रखना कि सूर्य की कीमत इंसान को तभी पता चलता है जब अंधेरा होता है। महात्मा ने कहा तीसरी आदत, जल्दी निर्णय लेना सीखो, क्योंकि कमजोर व्यक्ति हमेशा निर्णय लेने में समय लगाता है, लेकिन जो सफल इंसान होते हैं वो जल्दी निर्णय ले लेते हैं और काम पर लग जाते हैं। जल्दी निर्णय लेने वाला इंसान डर से लेने वाला इंसान की अपेक्षा हमेशा आगे रहता है, क्योंकि जब तक एक कमजोर व्यक्ति कोई काम पर निर्णय लेगा और उस काम के बारे में विचार करेगा, तब तक एक जल्दी निर्णय लेने वाला व्यक्ति काम को चालू करके उसे पूरा भी कर देगा और जरूरत पड़ने पर योजना को बदल भी चुका होगा। इसलिए अच्छा निर्णायक बनो। अच्छा निर्णय लेने के लिए एक शांत जगह पे जाओ और अपने पूरी ताकत को लगा दो जिस पर आप निर्णय लेना चाहते हैं। लेकिन जल्दी निर्णय लेने से फायदा ये है कि हम जरूरत पड़ने पर निर्णय को बदल भी सकते हैं। लोग कहते हैं कि जानकारी लेना सही होता है और यह सही भी है, लेकिन कभी कभी जानकारी लेना गलत भी हो जाता है और अधिक समय तक जानकारी ले रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उस योजना पर कम काम करने वाले हो। इसलिए अच्छे शांत स्वभाव के साथ निर्णय लो और उस निर्णय पर अधिक समय तक अटल रहो। महात्मा ने कहा चौथी आदत, त्याग करना सीखो। यदि तुम किसी चीज का योजना बनाते हो, योजना पर कार्य करना चाहते हो तो कुछ न कुछ त्याग करना ही पड़ेगा। अगर तुम लक्ष्य के लिए त्याग नहीं करते तो तुम्हें लक्ष्य त्याग करना पड़ेगा। जब तुम अपने समय को बर्बाद कर रहे होते हो तो तब भी अपने संभावित सुनहरे भविष्य को त्याग कर रहे होते हो। इसीलिए तुम्हें सही चीज का त्याग करना आना चाहिए। तुम्हें सकल होना चाहिए। तो यह भी हो सकता है कि तुम्हें अपने मित्रों का त्याग करना पड़े जो तुम्हें पीछे खींचता है, तथा कुछ समय के लिए तुम्हें आराम, पसंदीदा खाना, घर वालों को भी त्याग करना पड़ सकता है। लेकिन ये त्याग हर समय आसान नहीं होता है। जब तुम जवान होते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं अपने आराम और खुशी को क्यों छोड़ूं, लेकिन सच्चाई यही है कि तुम्हें आज के आराम व खुशी से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय दुख और पश्चाताप के। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये त्याग केवल हमेशा के लिए करना है। ये त्याग तुम्हें केवल उस समय के लिए ही करना है, और जब तुम सफल हो जाओगे, जब एक बार सफल इंसान बन जाओगे तो ये सब अपने आप आपके पास चल कर आएंगे। नमो बुद्धा।